बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम आपके सामने शौरमा राइस प्लाटर लेके आए हैं और इसके अंदर सिर्फ शौरमा नहीं सिखाएंगे, आपको बताएंगे, आपको उसकी सॉस जो है वो भी बताएंगे और सैलड भी बताएंगे, राइस भी बताएंगे, हर चीज़ आपको बताएंगे वन बाय वन कि किस तरह बनती है। प्लीज़ एंड तक देखिएगा ताकि आपको स्टेप मिस ना करें। वन बाय वन आपको एंड तक हर चीज़ सिखाएंगे, बताएंगे और दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, शौरमा राइस प्लेटर के लिए जो हमें सैलेड बनाना है, वो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार है और कितनी चाहिए हमें, मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। 2 कप हमने योगर्ट ले लिया है, 8 टेबल स्पून हमने मायो ले लिया है, 8 टेबल स्पून, ठीक है। 1 टेबल स्पून हमने गार्लिक पाउडर ले लिया है, 1 टेबल स्पून हमने क्रश ब्लैक पेपर ले लिया है, 2 टेबल स्पून हमने फ्रेश लेमन ले लिया है, फ्रेश लेमन का जूस, 1 टीस्पून हमने सॉल्ट ले लिया है। अब हमें जो फ्रेश वेजिटेबल चाहिए वो आपको बताने लगे हैं। ये मैंने 2 मीडियम टमाटर ले लिए हैं, 2 मीडियम अनियन ले लिए हैं, हाफ हमने क्यूकमर ले लिया है और ये मिक्स सैलेड 1 कप ले लिया है। ये सारी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हैं इसका सैलेड बनाने के लिए। आइए आपको दिखाएं कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम अपना शुरू करते हैं सैलेड बनाना। ये देखिए जी, सैलेड की जितनी चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हम इकट्ठे इसमें डाल देंगे एक बड़े बाउल में, ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर काली मिर्चें डाल देंगे, ये जो हमारे पास गार्लिक पाउडर था वो डाल देंगे, ये लेमन है वो डाल देंगे, सॉल्ट है वो डाल देंगे, हमारी जो योगर्ट है वो डाल देंगे हम, हमारी जो मायो है वो डाल देंगे। अब हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। सिर्फ हमने इनको इतना करना है कि ये बाइंड हो जाए आपस में। ये देखिए हमने मिक्स कर दिया अब अच्छी तरह, ये देख रहे हैं आप। अब इसी तरह हमें चाहिए था। इसी लीजिए जी, हमारा शौरमा राइस प्लाटर का जो हमें सैलेड चाहिए था वो तैयार है, आपको फाइनल लुक दिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमें जो शौरमा राइस प्लेटर बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये अब आ गया आपके पास। ये हमने लिया है 800 ग्राम हमारे पास चिकन ब्रेस्ट है और उसको हमने मैरिनेट करना है। वो किन किन चीज़ें से मैरिनेट करेंगे वो अब आपको दिखा। 2 टेबल स्पून हमें रेड चिली चाहिए, पाउडर चाहिए, 2 टेबल स्पून हमें अनियन पाउडर चाहिए, 2 टेबल स्पून हमें पेपरिका पाउडर चाहिए, 1.5 टेबल स्पून हमें ज़ीरा पाउडर चाहिए, 1.5 टेबल हमें नमक चाहिए। गार्लिक पाउडर है ये 1 टेबल स्पून है और ये सूखा धनिया है ये 1 टेबल। ये सूखा धनिया आप देख रहे हैं ये भी 1 टेबल स्पून है। ये ब्लैक पेपर है 1/2 टेबल स्पून। इलायची का पाउडर टेबल स्पून है। दालचीनी का पाउडर है 1/2 टेबल स्पून। ये लौंग का पाउडर है 1/2 टेबल स्पून और ये 5 स्पाइसेस हैं 1/2 टेबल स्पून। ये सारे मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। और इसके अलावा हमें क्या चीज़ चाहिए, ये योगर्ट हमें चाहिए 4 टेबल स्पून है, ये ऑयल है 4 टेबल स्पून है, ये लेमन फ्रेश लेमन जूस है 4 टेबल स्पून है। ये सारी हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ये 2 चीज़ों के लिए हमें चाहिए। हाफ हम अभी आपका मैरिनेट करेंगे और हाफ लेटर आपको बताएंगे किस चीज़ के लिए चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जितने मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाए थे ये सारे ऐसा ऐसा करके हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए एक बाउल में डाल देंगे सबसे पहले और आपको डाल के दिखाते हैं। ये हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे मसाला जात हमारे वो हमने सब डाल दिए इसके अंदर। अब सारा मिक्स कर दिया मैंने, अल्लाह खैर रखे। अब इसका सेकंड स्टेप आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, बिस्मिल्लाह करके हम अब ये जो हमने मसाला बनाया था हम इसमें 2 3 4 और ये 5 टेबल स्पून हम डाल देंगे इसके अंदर। इसको ज़रा सा स्पाइसी और मज़े वाला बनाना है। और ये हमने जो जूस लेमन जूस लिया था हम वो भी डाल देंगे इसमें, ऑयल लिया था वो भी डाल देंगे इसमें, हमारी जो 4 टेबल स्पून योगर्ट थी वो भी डाल देंगे हम इसमें। अब ये शौरमा तैयार हो रहा है, चिकन शौरमा।
ये हमारे पास बाकी जो बच गया है मसाला, ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये आपको लेटर बताते हैं ये हमने इस्तेमाल कहाँ करना है, क्यों इतना ज़्यादा बनाया आपको बताते हैं। ये जो है अब हम हाथों से मिक्स करेंगे। आप देखें, हाथ अपनी अच्छी तरह धो लीजिएगा और इसको हमने अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेना है और इसे अच्छी तरह हमने मैरिनेट कर देना है ये सारा। खुशबू आ रही है, 5 स्पाइसेस की तो खुशबू बहुत शानदार आती है। मसाले के अंदर अच्छी तरह मसाज कर लें ताकि मसाला भी जो हमारी बाकी योगर्ट वगैरह उसके साथ भी मिक्स हो जाए। इसको हम जो है हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे और हाफ एन आवर के बाद आपसे मिलते हैं। 3 कप राइस ले लिए हैं और इसको हमने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। जो हमने मसाला बनाया था, मैंने आपको बताया था कि बाकी कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये वो है। हमने 4 टेबल स्पून वहां से ले लिया है। ये 2 मीडियम प्याज ले लिए हैं और इसको इस तरह चॉप कर दिया, छोटे छोटे काट दिए। 4 टेबल स्पून हमने ऑयल ले लिया है। 4 टेबल स्पून हमने बटर ले लिया है और ये नमक है, आप अपने टेबल स्पून ले लिया, आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। ये 6 कप हमने पानी ले लिया है, क्योंकि 3 कप हमने चावल लिए थे, उसका डबल 6 कप पानी ले लिया। आइए जी आपको बताएं अब क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमने अपना पैन गरम कर लिया, उसमें हमने ऑयल डाल दिया, इतना हमें ऑयल चाहिए था। अब हमने बटर भी डाल दिया उसके अंदर। ये देखिए जी, हमने अपना बटर भी डाल दिया, ऑयल भी डाल दिया और अब हम इसमें अपना प्याज डाल देंगे। ये देखिए जी, प्याज डाल देंगे और इसको हमने लाइट कलर देना है, इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो आपको दिखाते हैं फिर। ये लीजिए जी, बस इतने हमने इसको लाल करने थे, इतना इसको हमने फ्राई करना था। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने आपको बताया था जो मसाला, ये 4 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे और नमक डाल देंगे हम और इसको ज़रा मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, ये देखिए जी, ये माशाल्लाह खुशबू आना शुरू हो गई है। क्या बात है, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये फ्यू सेकंड के लिए हमने इसे भून लिया है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, जो हमारा 1 लीटर है, जिसको आपको मैंने बताया 6 कप बनता है, ये 1 लीटर बनता है तकरीबन। और ये हमने डाल दिया 1 लीटर पानी, 6 कप। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसको हमने कवर कर देना है बॉयल आने तक। ये लीजिए, अब जब तक चावलों ये पानी को बॉयल आता है, उतनी देर में हम जो है एक सॉस बना लेते हैं। जो आखिरी सॉस इसके साथ हमने खानी है, बनानी है, वो आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लीजिए जी, तहीनी सॉस बना रहे हैं। तहीनी सॉस के लिए हमें जो जो चीज़ें दरकार है वो आपको बताने लगा हूँ। उसके लिए हमने 1.5 कप योगर्ट ले लिया है, 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस ले लिया है, जिससे तहीनी सॉस बनती है। सेसमिन सीड्स जो होते हैं, तिल, उसके हमने 3 टेबल स्पून हमने तिल लिए थे, सेसमिन लिए थे। उसके अंदर 2.5 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है और 3 टेबल स्पून हमने माइनस डाली थी। पहले हमने ऑयल डाल के और सेसमिन डाल के उसको ग्राइंड कर लिया था, उसके बाद हमने माइनस के अंदर इसको मिक्स कर दिया है। 1 टीस्पून हमने ड्राई पार्सले ले लिया है, 1 टीस्पून हमने पेपरिका पाउडर ले लिया, 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर ले लिया, पाउडर ले लिया, 1 टीस्पून सॉल्ट ले लिया, 1 टीस्पून हमने गार्लिक पाउडर ले लिया। अब इन सब को मिक्स करके हम अपनी तहीनी सॉस बना रहे हैं। आइए देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, सबसे पहले हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे और हमारी जितनी इंग्रेडिएंट्स हैं हम वो डाल देंगे, सारी इसमें डाल देंगे। ये लीजिए, जिससे तहीनी सॉस बनती है वो हम सारा ये जो मिक्सर बनाया है हम ये डाल देंगे। ये लीजिए जी, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसमें और ये हमारी तहीनी सॉस तैयार हो रही है। ये हमारी तहीनी सॉस बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए, और माशाल्लाह मैंने थोड़ी सी चखी है, बहुत परफेक्ट बनी है। ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमारे पानी को बॉयल आ गया। अब हम इसमें क्या खुशबू आई है उसको खोला था। लीजिए जी, हम इसमें चावल डाल देंगे जो हमने भिगो के रखे हुए थे, आधे घंटे के लिए हमने भिगोए थे ना। तो ये देखिए जी, अब हम इन चावलों को आराम से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ये देखिए जी, मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। अब हमने इसका पानी खुश करना और जैसे ही चावल तैयार होते हैं हम आपको दिखाते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी ये राइस आपको दिखाने लगे। ये देखिए जी राइस माशाल्लाह ऑलमोस्ट तैयार हो गए। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये हमारे ऑलमोस्ट तैयार है राइस। अब हम इसको दम पे लगा दिया है हमने, और थोड़ी देर हम दम पे लगाएंगे, 5 to 7 8 मिनट्स। तो आपको फिर दिखाते हैं, फाइनल लुक दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम आधे घंटे के बाद हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए जी, हमारे आधे घंटे के बाद हमने निकाला। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं फ्राई पैन के ऊपर। फ्राई पैन हमने अपना गरम कर लिया है, और ये 2 टेबल स्पून हम डाल देंगे। ये देखिए 2 टेबल स्पून हमने डाल दिया, और हमारा फ्राई पैन ऑलरेडी गर्म है। ये देखिए जी, ये डालने के बाद हमने पूरे फ्राई पैन को इस तरह ऑयल से करना होता है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमने इस तरह जो हमने मैरिनेट करके अपने चिकन रखे थे, तो इस तरह हम इनके ऊपर रखते जाएंगे वन बाय वन। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। ये लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, और इसको मीडियम टू लो पे रख के बनाना है, क्योंकि हीट था, गरम था, और आहिस्ता आहिस्ता बनाना है ताकि हर जगह से हमारी चिकन तैयार हो जाए। ये छोटा सा पीस है, हम बीच में डाल देते हैं। तो 3 से 4 मिनट एक साइड पे हमने बनाना है, उसके बाद फिर दूसरे साइड पे बनाना है। इस तरह हमने इसको पकाना है। इस तरह ये हमारा शौरमा तैयार हो रहा है। ये हमारा शौरमा राइस प्लेटर का, ये देखिए हमारा शौरमा तैयार हो रहा है। ये जो चिकन शौरमा जो है, अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए, देखते हैं जी। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये देखिए जी आया कलर। हमने हल्का हल्का सब जगह से पकाना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाल्लाह क्या कलर आ रहा है। बिस्मिल्लाह। ये अब हम दूसरा साइड देखते हैं जी। ये देखिए माशाल्लाह, देखा, ये क्या बात है। लेकिन अभी इसको हमने थोड़ा और पकाना है आहिस्ता आहिस्ता। इतना ज़्यादा भी नहीं पकाना कि ये जो है अंदर से कड़क हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता दोनों साइड से इस तरह हमने पकाते जाना, ताकि वो अच्छे से पक जाए। हमें हमारे जो बच गए हैं हम वो भी साइड पे डाल देते हैं। जगह तो बन गई, क्योंकि ये सुकड़ जाते हैं। तो ये लीजिए, हम ये साइड पे डाल देते हैं, ताकि उतनी देर में ये भी तैयार हो जाएंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह, हमारा चिकन शौरमा तैयार है, जिसको हमने राइस के साथ सर्व करना है। और आपको हम अब इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये बिल्कुल तैयार है। अब हम आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए दोस्तों, आज की आपको रेसिपी तैयार करके दिखाई। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। ये हमारा शौरमा राइस प्लेटर देखिए माशाल्लाह, देखिए हर लिहाज से हमने चखा भी था, बड़ा ज़बरदस्त बना है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये हमने तहीनी सॉस से उसको सर्व ऊपर गार्निश किया है, और ये सैलड हमने साथ रखी है। इसी तरह आप भी बना के खाइएगा और हमें बताइएगा कैसा है बना है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने दोस्त और अहबाब में शेयर करें, ताकि उन तक भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।